गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक हेतु जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें सिलेबस के आधार पर डीएलएड में पाठ्यचर्या 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या 2008 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जा सकता है दोस्तों। इसलिए आज हम सिलेबस के आधार पर यह टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आइए हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करें ताकि आगामी परीक्षा में हम लोग 100% सफल हो सकें। तो आइए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के बारे में विशेष अध्ययन करें। आइए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको हम लोग एनसीएफ बोलते हैं, है ना, एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म नाम है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 4 शोधों के साथ अलग अलग वर्षों में प्रकाशित किया गया है, जैसे 1975, 1988, 2000 और 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है हमारा एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित जो यह किया गया है, जिनमें से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ 2005 भी एक है। ठीक है, बीच बीच में मतलब ये शोध के साथ अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुआ है, जिससे हमारा शिक्षा का जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार किया जाता है, जो हम लोग अपने विद्यालय में इसका उपभोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में और विस्तृत से अध्ययन करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, दोस्तों इसका उद्धरण जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। दोस्तों, सृजनात्मक इन्होंने इसमें बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो कृपया कर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे दोस्तों। मैंने इस वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें दोस्तों। इसमें बहुत सारे प्रश्नों का आपको हल हो जाएंगे। तो आइए, इसमें दोस्तों पाठ्यचर्या के जो कई शोध हुए हैं उसमें कई चीज़ों को लाया गया है, जिनसे बच्चों को शिक्षा के अलावा सदाचार, उचित व्यवहार, चीज़ों की समझने की क्षमता, एक सामान्य स्थान प्राप्त हो सके, है ना। इसमें लोगों को आत्मज्ञान, आत्मविश्वास की क्षमता उत्पन्न हो, आसपास का माहौल समझने की शक्ति प्राप्त हो, अध्यापक द्वारा उनकी बातों को उचित स्थान मिले, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना आए, छात्र को अपनी क्षमताएं और कौशल का
पता चले, स्कूल का माहौल अच्छा करना आदि शामिल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें कि बिहार का जो पाठ्यक्रम ढांचा है, बिहार का जो पाठ्यक्रम ढांचा है जिसको हम लोग बीसीएफ बोलते हैं, 2008 बिहार ने भी अपना पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया है दोस्तों। इसमें उन्होंने जैसे बीसीएफ, बीसीएफ मतलब हो गया बिहार करिकुलम फेयर वर्क, और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फेयर वर्क। लेकिन ये 2008 जो है हमारा बिहार अपने स्तर से इसे तैयार किया है, जिसमें हिंदी में बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008 या बिहार पाठ्यक्रम रूपरेखा 2008 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बिहार द्वारा खुद के, देखिए खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इसमें उन्होंने शिक्षा में कुछ बदलाव करते हुए राज्य का अलग पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे बीसीएफ 2008 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2005 के सिद्धांत क्या क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न सिद्धांतों को केंद्र में रखकर कार्य करता है। क्या? ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, पढ़ाई में रटने की प्रवृत्ति से मुक्त करना, है ना, पाठ्यक्रम का इस प्रकार से संवर्धन यानी प्रमोशन करना कि वह केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, बल्कि वो बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए। परीक्षाओं की अपेक्षाकृत लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना है, और कक्षा की गतिविधियों एक्टिविटीज से क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे विचारों का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक रक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ये सभी क्या है, सिद्धांत हैं। ठीक है, अब देखिए इनका सुझाव, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के सुझाव एवं सिफारिशें। क्या सुझाव था दोस्तों, देखते हैं। बच्चों के पढ़ाई के अधिक दबाव से मुक्त कर स्कूल शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत करता है। देखिए, विषयों की सीमा को हटाया जाए, जो विषय की जो सीमाओं को हटाया जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिले, चीज़ों को समझने में खुशी और आनंद का अनुभव हो। विषय के बोझ से मुक्त करने का यह प्रयास किया गया है दोस्तों। तीसरा है त्रिभाषा फार्मूले, ट्री लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया जाए, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति पर जोर हो, है ना। त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने का सिफारिश किया गया है दोस्तों। बच्चों में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया जाए। देखिए, बहुभाषिक प्रवीणता, मल्टी लैंग्वेज स्किल, इसको विकसित हो सके, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों। इसमें ये सुझाव दिया गया है कि इसको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्टेज के पूरे दौर में पढ़ने पर जोर दिया जाए, जिससे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि गणित को शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों की चिंतन, तर्क शक्ति, अमूर्तों की संकल्पना, समस्या को सूत्रबद्ध कर सुलझाने की आदि की योग्यता समृद्ध हो। यानी कि गणित शिक्षण में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा हम लोग बीसीएफ के बारे में भी जानकारी ले लें। ये बिहार का पाठ्यक्रम ढांचा बीसीएफ 2008 क्या है, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं। देखिए, इसके सिद्धांत दोस्तों क्या है, बीसीएफ के महत्वपूर्ण सिद्धांत: स्कूल से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा। स्कूल से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा। दोस्तों इसमें बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री परिभ्रमण कार्यक्रम भी चला रखा है दोस्तों, ताकि हम लोग प्रकृति से, बच्चे प्रकृति से अवगत हो सके और प्रैक्टिकली सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी अर्जित कर सके।
इसके लिए उन्होंने सरकार ने प्रयास भी कर रखा है दोस्तों। इसीलिए यह BCF का यही उद्देश्य है दोस्तों कि बिहार सरकार अपने स्तर से पाठ्यक्रम ढांचा में सुधार किया है। तो सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों सहायता के लिए कक्षा में परीक्षा को सुदृढ़ करना, सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना, इसमें परीक्षा में सुधार करना है जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास एक इनका मूल सिद्धांत है दोस्तों। नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है कि नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। BCF 2008 के उद्देश्य, BCF 2008 के उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। सभी वर्ग के जो भी जाति के लोग हैं सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, सर्वांगीण विकास करे। नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। ग्रामीण शिक्षा पर जोर दिया गया है दोस्तों, ग्रामीण शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 और BCF 2008 इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी अवगत कराना। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों ये पूर्ण रहा और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को जो मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों हम भी एक शिक्षक हैं, इसलिए हम भी प्रधानाध्यापक के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न या जितने भी मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, सभी BPSC सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया दोस्तों, ताकि हम सभी शिक्षकों का 100% सफलता अर्जित हो। तो आइए सबसे पहले दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कृपया कर हमारे चैनल को लाइक शेयर करें दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों को लाते रहें। इसी उद्देश्य के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।